तो बुद्धि शुद्ध जी सब कोई नहीं बोलेगा बीच में भी। बुद्धि शुद्ध जी आज आपसे सनातन धर्म यात्रा जी बात करने के बड़े इच्छुक थे, तो वही बात करेंगे, हम लोग कोई बीच में नहीं बोलेंगे और आशा है कि आप जो हमने आज विषय रखा है, उसी विषय पे रहेंगे। कोई नहीं बोलेगा सिवाय सनातन धर्म यात्रा जी के और आपके। जी, अब बुद्धि शुद्ध जी आप अनम्यूट होके बात करिए। जी, आवाज़ आ रही है तो आप पहले बता दीजिए। नमो बुद्धाय। जी, नमो बुद्धाय आवाज़ आ रही है, जय श्री राम। जी। बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात को रखिए। तो आप आज का विषय बता दीजिए, फिर उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि विषय भटका रहे हैं। जी, अब अगली हम आवाज़ आप सनातन धर्म यात्रा जी से बात करेंगे, वही बताएँगे आपको। जी, सनातन धर्म सनातन धर्म यात्रा जी निकल गए। आज का विषय हमने रखा है बुद्धि शुद्ध जी, ओपन डिबेट, ठीक है? आप जिस विषय को उठाएँ, उसी विषय पे चलें, यही हमने रखा है और आज किसी चीज़ की ये बाध्यता नहीं है कि आप केवल इसी पे बात करेंगे। आप बात किसी पे करिए, किंतु वो लाइन इधर-उधर ना हो। जी, आशा है समझे होंगे आप। ओपन डिबेट है, आप किसी पे भी बात कर सकते हैं, कोई वो रोक-टोक नहीं है। जी, आने के लिए आप ये बता दीजिए कि रोज जो है भारत में और अन्य देशों का तो छोड़ ही दीजिए, भारत में जो है रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कारण लगता है और आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? जी, सनातन धर्म यात्रा जी आप जवाब दीजिए। हाँ, बी पॉलिटिकल जी आप शांत रहिए। बुद्धि शुद्ध जी आपसे बात सनातन धर्म यात्रा जी करेंगे। हाँ जी, सनातन धर्म यात्रा जी आप ही बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। तो मेरी आवाज आ रही होगी। तो हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बात करिए। बुद्धि शुद्ध जी, ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जो ये बताता है कि रोज लाखों लोग जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? मैं तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। यदि कोई न्यूज़पेपर ऐसा है तो मुझे जरा कटिंग दिखाइए आप, या न्यूज़पेपर का नाम लीजिए। सिर्फ आपके कह देने से कि रोज लाखों लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। नहीं, तो हम जो है आपको प्रमाण दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो है गूगल पर सर्च करिए कि बौद्ध धर्म कन्वर्जन, आप सर्च करिए, आपको रोज लाखों की संख्या मिल जाएगी। रोज आपको समाचार में आ जाएगा, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, जितने भी हैं। आप जो है नेशनल दस्तक देखते होंगे तो उस पर तो जी, रोज जी। समाचार आते हैं। जी, सनातन धर्म यात्रा जी सनातन धर्म यात्रा जी मुझे थोड़ा-सा बोलने दीजिए, मैं बोलूँगा नहीं बीच में, बुद्धि शुद्ध जी के बात से बोल रहा हूँ। बुद्धि शुद्ध जी, भारत की आबादी क्या है? आप ये मत कहिए भटका नहीं रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ भारत की आबादी जितनी भी है, उस आबादी के हिसाब से अगर आपके देखा जाए तो लाखों लोग रोज कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से हिंदू जितने हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं और अन्य कोई नहीं होता। कितने दिन में सारी आबादी बुद्धिस्ट हो जाएगी, आपके हिसाब से? जी, हमारा तो मिशन है हम लोगों का 2025 तक बौद्धमय इमारत बनाने का। तो अच्छा। और जो है तो जैसा मतलब जिस तेजी से बढ़ रहे हैं शायद पहले भी हो जाए। अच्छा, मान लीजिए 2025 तक तो मतलब हिंदू जो है वो खत्म होके बौद्ध बन जाएँगे। जी। हाँ, सनातन धर्म यात्रा जी आप बोलिए। 2025 की ये बात कर रहे हैं, मैं 2030 ले लेता हूँ। जी, बुद्धि शुद्ध जी आप बोल सकते हैं, हम लोग म्यूट हैं। 2030 तक तो मुझे लगता है कि इनके अनुसार सारे हिंदू जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देंगे चारों तरफ। क्या कहते हैं बुद्धि शुद्ध जी? ऐसा हो सकता है ना? सिर्फ हमारे ब्राह्मण बन प्रभाकर जाएंगे और जो सुनिए और थोड़ा लोग समय बच दीजिए। जाएंगे बस। हमारे प्रभाकर सारस्वत जी कुछ कमेंट कर रहे हैं, उसको आप ही पढ़ दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जी, 1000 साल लगेंगे, तो इनकी बात से हम सहमत हैं। 1000 साल मतलब 1000 साल से बौद्ध धर्म का जो है आगे ही बढ़ रहा है, मतलब तो आप अब जो है ये अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो 2025 तक जो है 1000 साल पूरे हो जाएंगे।
बुद्धिशुद्ध जी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने वही देखने चाहिए जो खुली आंख से दिखाई देते हों। रात में सोते हुए जो अच्छा, सपने मुझे आते हैं ना, वो कभी सत्य साबित नहीं होते। एक ना फैक्ट बताना है। साउथ कोरिया में बुद्धिज्म बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत से अन्य देश भी हैं, तो एक देश ऐसा नहीं है कि वो ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म अलग है। बहुत सी जो विचारधारा हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, बुद्ध पूजा नहीं होती, तो बहुत सी चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कि एक ही जैसी हैं। तो आपको लग रहा होगा कि वो ईसाई बन गए, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म तो नास्तिक धर्म है, अच्छा। बौद्ध धर्म से जी, 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 जी। जी। जी, बुद्धशुद्ध जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमें लगता है मगर वो है नहीं। तो बुद्धशुद्ध जी, आपने नाम सुना होगा म्यांमार म्यांमार, थाईलैंड जी, और अपना वहाँ की आबादी 99% है। ध्यान से थोड़ा बुद्धों की बात करिएगा बुद्धिस्टों की उस विषय पर। बुद्धिस्टों की हाँ, जी, बुद्धिस्टों की बुद्धिस्टों की आबादी 90 से अच्छा, 95 अच्छा। प्रतिशत है। श्रीलंका में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु वो बौद्ध भिक्षु मेरी आवाज आ सुनिए रही है? वो बात अभी मत करिए, अभी मत करिए। हाँ, आप आवाज़ आ रही है, अभी बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जितने बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश थे, वो आज इस्लामिक हो चुके हैं। वहाँ इस्लाम को फैलाने और बुद्धिज्म को खत्म करने क्या कोई हिंदू गया था? जी, भारत से बहुत से जा रहे हैं जो दूसरे देशों में, वो भी तो वहाँ पर जो है मनुवाद फैला रहे हैं। आपको ये भी याद रखना होगा ना। भारत तो से सबसे आपको पहले पता होगा। हाँ, बुद्धिशुद्ध जी, जी, सबसे पहले इतने 99% मेजॉरिटी वाले जो देश हैं, उनसे कहिए जो पूर्व से बुद्धिस्ट थे, उनको पहले आजाद कराएं, फिर भारत के बारे में सोचें कि 30 तक केवल भारत को नहीं है, अपने जितने देश थे उसको पहले आजाद कराइए। वहां फिर से बुद्धिस्टों की मेजॉरिटी बढ़ाइए, बुद्धिज्म का परचम लहराइए वहां पहले। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा। तीन तीन देश है बुद्धिस्ट, पर वहाँ तानाशाही क्यों है? एक म्यांमार, एक चाइना और एक नॉर्थ कोरिया, वहाँ तानाशाही क्यों है? बुद्धिज्म में तानाशाही दिखाई गई? जी, तानाशाही भाई, से चाइना आपको में बुद्धिस्ट पूरे नहीं है, चाइना में पूरे हाँ, बुद्धिस्ट लेकिन नहीं है, मैं यही बोलना चाहता नॉर्थ हूँ कोरिया में जी। नॉर्थ कोरिया में और म्यांमार हाँ, में तो है कोरिया में ही। बताइए। जी। जी, हम यही बोल रहे हैं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ हैं। जो सरकार जैसी काम करती, चीन चीन जैसा अगर हम हो जाएं तो हमको तानाशाही से कोई दिक्कत नहीं है। चीन जैसा हाय भारत में हाय क्यों दिक्कत हो जाती हाय। है? भारत में क्यों दिक्कत सनातन हो जाती धर्म है, जरा यात्रा बता जी, दें। रुक जाइए, सनातन धर्म यात्रा जी, आप ही बात करिएगा, मैं शांत रहूंगा। मुझे इनकी बात कुछ ओवर लग रही है, आप ही बात करिए, मैं शांत रहूंगा, बिल्कुल शांत रहूंगा, नहीं बोलूंगा। चाइना के जो हालात हैं, आप देखिए, सबसे पहले ये शायद न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें बुद्ध कितने बन रहे हैं। इन्होंने चाइना के हालात नहीं देखे। वहां पे उइगर मुसलमानों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। साथ ही जो लोग अदर किसी धर्म को मानते हैं, उनके ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये शायद उसको नहीं देखते। और चाइना के लोग अपनी सरकार से कितने ज्यादा परेशान है, ये शायद उसको नहीं देखते। लगभग आज के समय में आज तक लगभग 10 अरबपति ऐसे हैं जो चाइना में रातों रात गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है। उदाहरण के लिए आप जैक मा को देख लीजिए, जो अलीबाबा 40 चोर कंपनी के अलीबाबा कंपनी के जो है मालिक थे। जैक मा, सबने नाम सुना होगा। आज उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। तो शायद ये ऐसा चाहते हैं कि भारत में भी यही होने लगे कि जो लोग सक्षम हैं वो रातों रात गायब हो जाएं और उनका सारा पैसा इनके अकाउंट में आ जाए। नहीं, बात वहाँ पे मैंने एक जानते एक वीडियो देखी तिब्बत की। तिब्बत में बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा जा रहा हथौड़े से, और वो भी तोड़ने वाले कौन? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर थे। बुद्ध की मूर्ति हथौड़े से तोड़ा जा रहा है हर बौद्ध मंदिर में। ये क्या कहता है, यही जी होना चाहिए बिल्कुल। भारत में? बौद्ध मंदिर को तोड़े तो नहीं चाहिए? जी बिल्कुल बुद्धिस्ट बिल्कुल। बोलिए। जी, देखिए, पहली बात आप जो है चीन का बता रहे हैं कि चीन के लोग बहुत दुखी हैं। पहली बात आप ये बताइए, आपको कौन सा चीन का
जो मनाई है, आगे बताया है कि हम बहुत दुखी हैं, हमको भारत में आना है। भारत में नहीं आ रहा है। आपको अगर पता होगा, कल ही जो है दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी कि भारत से दर वर्ष 2 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ते हैं। आपको चीन पर बात करने का तो कोई हक नहीं बनता है। हर साल भारत से 2 लाख, भारत में तो नहीं है तानाशाही आपके अनुसार, फिर क्यों जा रहे हैं यहाँ मुझे से? मुझे और चीन जो है, जब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर दिन इनके लाखों लोग बुद्ध बन रहे हैं। हर दिन लाखों लोग जो है भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, और फिर भी जो है बुद्धिस्टों की संख्या अच्छा, नहीं एक बढ़ चीज रही। बताइए सनातन धर्म यात्रा जी, एक चीज बताइए, ये कौन सा देश है जो भारत के लाखों लोगों को रोज नागरिकता दे रहे हैं? या इतनी इतनी जमीन है क्या उसके पास? कौन से देश है? रशिया है, अरे चाइना, भाई, कौन सा दूषित है? लोग होगा, पहली दूषित बात, लोग तुम होगा। जो है समाचार देखो। देखो, तुम्हारा नाम है बी पॉलिटिक बी जो है पॉलिटिकल, सी जी, बी पॉलिटिकल, पॉलिटिक। अच्छा। हाँ, जी जी, मैं ये मैं बता बोलूंगा दूं। सनातन धर्म, सॉरी, हाँ, बुद्ध शुद्ध अरे जी, मेरी हमको बात बात सुनने तो दीजिए फिर रखने बताइएगा। दीजिए पहले। आप जो है एक एक आधा बात करके अच्छा, खुद ही ठीक है, ठीक, एक दूसरे में बात करते रहते हैं। ठीक है, हम कह आप रहे बोल हैं लीजिए। कि ये जो बी इनको पॉलिटिक जी बोलने का बात कर पूरा रहे हैं, मौका दिया जाए। जी। जी जी, बी पॉलिटिक जो बोल रहे हैं, इनको हम बता दें कि आप जो है दैनिक जागरण का कल का 2-3 दिन पहले का, कल का हमको याद नहीं है, समाचार देखिए। रोज जो है भारत छोड़कर 2 लाख लोग जा रहे हैं। कौन से समझे? देश में जा रहे हैं? देश तो बता दीजिए ना, कौन अरे से देश बहुत के से लोग सबसे अन्य ज्यादा देश, नागरिकता ले रहे हैं? बहुत से देश हैं। अमेरिका है, अरे इंग्लैंड है, सुनिए तो, बी बहुत से पॉलिटिकल देश जी, हैं। इनको, हाँ ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसी पे पूछना चाहता था। वो नागरिकता छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति नहीं तो छोड़ रहे हैं, अपने जो उनका मूल है उसको तो नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब एक मिनट नागरिकता एक मिनट छोड़ एक रहे हैं। मिनट, सुहेज जी, मैं ना पूरी बात कर लूँ। रोज 1 लाख लोग मान लेते हैं, 1 लाख 100 दिन में कितने हो गए? 1 करोड़। 200 दिन में 2 करोड़। तब तो भारत की आबादी 2-3 करोड़ तो कम हो जानी चाहिए 2-3 महीने में, हुई अरे कम? हम हर साल का बोल रहे हैं, तुम क्या है, सुनते अभी तो हो? बोल रहे रोज रोज छोड़ रहे रोज हर नहीं, हम साल आके। हर साल हर साल जो है 2 लाख लोग छोड़ रहे हैं। हर रोज का हम बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म में दीक्षा ले रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। दोनों को हम मिलाओ मत। अच्छा, फिर जी, बौद्ध धर्म वाले नहीं की नहीं, आबादी कितनी भारत में? 1 करोड़ भी अरे नहीं है वो तो। फिर वो तो 1 बात आध करोड़ हो छोड़िए। जाना चाहिए था। नहीं नहीं, संख्या जो है अभी जो है जनगणना नहीं हुई है, अभी 25 करोड़ से 30 करोड़ के आसपास है आबादी। 25 करोड़? अरे बिल्कुल। मैंने देखा पॉइंट 25%, यानी कि 10-20 अरे लाख है यार, बस। तुम जमीनी स्तर पर नहीं जानते हो क्या? अरे जो शाश्वत जनगणना सनातन। करते जमीन पे ही जाके करते ना, आसमान से थोड़ी ना नहीं करते थे नहीं, 2-3 लोग से अरे हाथी पे बैठते हुए। कितने समय पहले जनगणना हुई? जागरूकता कब आई? हर 10 साल में होती है, हर रोज थोड़ी ना होती जनगणना, हर 10 साल में होती है। अरे हर 10 बी साल में पॉलिटिकल होती है जी, तो कब हुई? देखिए, जी जी, हम इन सुनिए पे सुनिए, चर्चा नहीं करेंगे, ये थोड़े हाँ हमको लगता है कि ज्यादा जानकार हाँ, नहीं है। सुनिए हम सुनिए, शाश्वत हाँ, मैं सनातन जी उनको पे बता आज दे रहा हूँ, चर्चा उनकी करेंगे। जानकारी के लिए, उनको बताता हूँ। सॉरी, बी पॉलिटिकल जी, आपने कभी सही से जनगणना देखी है, वो देखी अलग नहीं देखी, वो अलग की बात है। आपने कभी छद्म सुना है? एक चीज होती है छद्म, वो भी तो हो सकते जी हैं। जी। बुद्ध शुद्ध जी सही कह रहे हैं, आपको जानकारी हाँ, नहीं, आप छठ में, जानकारी लीजिए। हाँ, छठ में बुद्ध मैंने देखा है। वो करते क्या है, एक दिन बुद्ध क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पे धर्म को कबूल करने, और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं भाजपा के पार्टी में नारा लगाने के लिए, और तीसरी जगह पहुंच जाते हैं क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं वहाँ पे झंडा उठाने के लिए। कभी शिव यात्रा, कभी राम, वो जो रैली निकलती है वही हिंदू धर्म की, तो वो उनका 500-500 में खरीदने वाले, उसमें क्या है वो? वही कह रहा हूँ, आप अपनी मैं जानकारी बताता हूँ, दुरुस्त करिए। हाँ, भी वही मैं कह मैं रहा हूँ, बताता सनातन हूँ। धर्म यात्रा जी, हाँ, आप बात करिए, हम लोग शांत हैं, आप बात करिए। एक इस्लाम में एक शब्द होता है अलतकिया करना। अलतकिया का अर्थ होता है, यदि आप अपने मजहब के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह श्रेयकर है, श्रेष्ठ है, उसका कोई पाप नहीं लगता। वही अलतकिया जो है हमारे बुद्धि शुद्धि जी भी कर रहे हैं कि झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, जितना बोल सको उतना झूठ बोलो। ठीक है, उसका कोई, इनको कोई डर तो है नहीं भाई, इनके लिए स्वर्ग नरक तो कुछ है नहीं, तो ये लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। मैं ना एक उदाहरण और देता हूँ। कुशवाहा जी ने एक बार बोला था कि जब सुनिए, वो बौद्ध थे। बी पॉलिटिकल जी, कृपा करके शांत रहिए।
बुद्धि शुद्ध और सनातन धर्म यात्रा जी बात करेंगे। हम लोग सुनते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलेंगे, बीच में ना बोलिए, इनकी बात ना काटिए। जी बुद्धि शुद्ध जी और सनातन धर्म यात्रा जी, आप ही लोग बात करेंगे। जब आप लोग कहेंगे कि बोले तब बोलेंगे हम लोग। जी बुद्धि जी शुद्ध जी, आपका टर्न। जी हम ये बोल रहे हैं कि देखिए इस विषय में जानकारी तो आपको ही होगी, साथ साथ सनातन जी को ही, कि जो है जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव बढ़ा है। ये जो है संख्या जो है इस पे नहीं होगी, क्योंकि जनगणना बहुत पहले हुई है और जागरूकता हाल फिलहाल में आई है। फेसबुक व्हाट्सएप जब चला है, सबको जानकारी मिली है, तब सबको जागरूक हुए हैं। तो ये जमीनी स्तर की जो है सच्चाई जो है साथ साथ सनातन जी जानते होंगे। ये बी पॉलिटिक जो हैं, ये लगता है बच्चे हैं, इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये अगर कोई बौद्ध जी हो जमीनी स्तर से जानते हो, वही बात सुनिए करें तो बुद्धि ज़्यादा अच्छा होगा। बुद्धि शुद्ध जी, सुनिए, मैं भी नहीं ऐसा नहीं हूँ। मैं नहीं सुनिए, नहीं मैं भी आप बिल्कुल मेरी रुकिए बात तो रुकिए। सुन लीजिए। जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं भी ऐसा ही हूँ, जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जानते हैं इस पे क्या होता है। मैं अगर किसी बड़े एक्टर की कोई फिल्म चल रही है और उस पे कहते हैं बाइकआउट बाइकआउट, मैं भी चुप गाली दे के छुप जाता हूँ। हाँ, मैं भी हूँ ऐसे। तो वो केवल वो जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तक ही रहता है, उससे पहले कोई जानता नहीं है। जी, यही मैं बोलना चाहता था। अच्छा देखिए, एक चीज अगर बताओ। आप अरे रुकिए यार, तुम बेवजह बात करते हो, तुमको नहीं है जानकारी। पहले हमको शाश्वत सनातन जी से बात करने दो। हम ये कह रहे हैं कि जमीनी स्तर की जो है सच्चाई आपको पता है शाश्वत सनातन जी, ये मजाक उड़ाने की बात नहीं। हम जो कह रहे हैं, हम पता है सच्चाई। हम तो आप हम जो लोग क्या दूषित लोक में रहते हैं? हम भी जमीन पे ही रहते हैं नहीं सर। नहीं और आपको अरे बता तो दूं, मैं आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जी काम ऐसा है कि मैं डेली, प्रतिदिन, मैं लगभग 100 लोगों से, ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। मैं प्रतिदिन 100 लोगों से मिलता हूं, और 100 में से मुझे 99 छोड़िए, 100 के 100 सनातन धर्मी ही मिलते हैं, या कोई इस्लाम वाला मिलता है। कभी कोई आप जो है बुद्धिस्ट हर मुझसे हर टकराया ही व्यक्ति से नहीं। पूछते हैं क्या? हर व्यक्ति से पूछते हैं? अरे सर, बातों से पता चलता है। है ये कौन सी बातों से बात पता है भाई? चलता है, अभिवादन से पता चलता है, बातों से, अभिवादन से पता चलता है। हमारा यहाँ सिर्फ पैनल में जय श्री राम का नारा नहीं होता है। हम किसी से मिलते हैं तब भी अभिवादन में जय श्री राम ही करते हैं, और सामने से अरे भी जय श्री राम ही सुनने को मिलता है। अभी या फिर व्यक्तिगत किसी से, जी सुनिए, आप व्यक्तिगत किसी से मिलेंगे, हमसे भी मिलेंगे, और हमको अगर बोलेंगे जय श्री राम, तो हम भी है जबरदस्ती हमको बोलना पड़ेगा, ताकि आपको बुरा ना लगे। तो ये आपका जो तर्क है वो पैनल में तो आपने जय श्री राम नहीं बोला, आप तो आके नमो जी बुद्धाय बोले। और शाश्वत जी ने नहीं भी आपको नमो बुद्धाय बोला, लेकिन आपने तो जय तो श्री राम नहीं बोला उनको वापस। जी हम काफी दिन से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा करते हैं, तो उतना जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति मिल रहा है पहली बार, तो वो अब किसी झगड़ा करने थोड़ी बैठ जाएगा। मैं ना मिला काम था है जो। मैं ना मिला जी था बुद्धिस्ट से, जानते हो क्या है? असल में मेरी एक दुकान है, पान की दुकान है, वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु आया, एक पैकेट सिगरेट खरीदा, वो जलाया और चला गया। ये बात सच है। देखो, ये कौन सी बात है, ये कौन सी अरे सच चर्चा? बात है भाई। एक बौद्ध चर्चा भिक्षु आया करिए था, अच्छे से। उसने एक पैकेट सिगरेट खरीदा 300 रुपए का। वो जो भिक्षा मिला ये पैसे थे, शाश्वत और सनातन जी, अगर बढ़िया माल आपको फूका। सही से चर्चा करनी है तो हम चर्चा करेंगे। यही इस तरह की जो है भिक्षुओं के बारे में जो अगर अनर्गल बोलेंगे, तो हम फिर आगे से जुड़ेंगे नहीं। उनको जी जी, अच्छे ये से रहने बोलिए। बुद्ध मैंने पहले ही कहा था भी, पॉलिटिकल जी, हमारे बुद्धि शुद्ध बड़े ही सेंसिटिव हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, रखिए। बुद्धि शुद्ध जी, इन बातों पर बहस करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि आप कोई प्रमाण दे नहीं पाएंगे। तो हम बात किसी ऐसी चीज पे करते हैं जो कि लिखित हो, जी और जिसका प्रमाण भी हाँ दिया जा हाँ सके। हाँ। क्योंकि जी वही वही मैं कहने वाला था। बुद्धिस्ट बन रहे हैं, रोज कितने बुद्धिस्ट जी बन रहे हैं, उसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। और आप जी कहेंगे बिल्कुल, रोज लाखों मैं बुद्धिस्ट बन सुनिए रहे हैं, तो, तो अब तक तो सारे। सनातन धर्म यात्रा जी, मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका दें। बुद्धि शुद्ध जी, हम सही है, इस बात पे चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा है। आप हमें पहले ये बताइए कि हम सनातन को गलत कहाँ कहाँ से समझें। आप पहले वो गलती बताइए, नहीं, इस पे पहले चर्चा हम जो करें क्या। है
इसी पर जो है जी एक बार हमको प्रमाण रख देने दीजिए। बहुत सी जो अच्छा है ठीक हर चीज जी। का आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, और बहुत समय से जनगणना भी नहीं हुई। आप तो ही वही कह बता रहा हूँ दीजिए जिसका आंकड़ा नहीं है, उस रुकिए जिसका रुकिए आंकड़ा हम नहीं है उस पर बात। अच्छा चलिए। नहीं नहीं, आप जो है पहले हम जो है जमीनी स्तर का बता रहे हैं। आप ये बताइए शाश्वत सनातन जी, क्या ये 10 से 15 सालों में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या नहीं बढ़ी है? आपके ही समाज से बता दीजिए नहीं बढ़ी है, ईमानदारी से जी बताइए। बिल्कुल। हम जो है जी मैं ना बताता हूँ, मैं जमीनी अरे स्तर का हूँ। बी पॉलिटिकल जी, मुझे बोलने दीजिए। देखिए बुद्ध शुद्ध जी, मेरे समाज से तो मुझे बहुत कम लोग दिखे हैं। अभी हमारे एक पटेल समाज के मुझे एक कार्ड मिला है शादी का, जो कि 28 फरवरी को है, ठीक है। और उस 28 फरवरी के कार्ड पे लिखा हुआ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और संघम शरणम गच्छामि। लेकिन मैंने कार्ड खोल के जब देखा, ऊपर भगवान बुद्ध की फोटो और ये स्लोगन, जब अंदर खोल के देखा ना बुद्ध शुद्ध जी, सारे रीति रिवाज जो हिंदुओं के हैं वही लिखे हैं। बस ये लिखा गया था कि महात्मा बुद्ध की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्री की विवाह तय हुआ है। आप आवाह विवाह में आकर नव वर वधु को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल आशीष दें। तो मुझे ऊपर तो लगा कि चलिए हमारे बुद्ध भाई का है, लेकिन अंदर वही टोटल जो हमारे संस्कृति में होता है वही लिखा है। ये है जमीनी स्तर, इसको भी जान लीजिए। लोग बने तो नहीं हैं, मैंने नहीं, छत आप अंधे मैं बन रहे हैं, रुकिए। आप फिर से मैं अंधे कार्ड बन दिखा रहे हैं। दूंगा आपको, मैं कार्ड आपको कार्ड की दिखा बात दूं, नहीं कर यही रहे हैं, अभी दिखा रुकिए। सकता हूँ। ये जो आप जो है बहुत जो है एक बच्चे जैसे तर्क देते हैं, उस तरह का तर्क दे ये रहे हैं अरे आप। बुद्ध, ये तर्क नहीं रुकिए। है बुद्ध शुद्ध जी, ये तर्क नहीं है। ये कार्ड पे लिखा है, वो मैं कार्ड आपको दिखा दूं, कहिए तो मैं कार्ड अरे तो दिखा दूं इसमें तुरंत। तो रुकिए, दिखाने के बाद आप शांति से सुनिए पहले। आप लोग है जी सुनते नहीं हैं, और एक ही व्यक्ति बात करें, और जो बी पॉलिटिक जी हैं इनसे हम बात कोई नहीं नहीं करेंगे बोल रहा ये है, क्योंकि कोई हाँ नहीं बोल रहा है, जी कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि बुद्ध का कार्ड पर जो है वो से और रीति रिवाज जो हैं वो तो बनते हैं और अलग हो, जो बदलते रहते हैं, उससे रीति रिवाज से कुछ नहीं है। आपको अगर अगर हिम्मत है, अभी उनके नंबर पर फोन लगाइए और उनसे पूछ लीजिए कि आप जो है बौद्ध धर्म मानते हैं कि हिंदू धर्म मानते हैं। आप जो है आप हाँ तो आप अपनी मैं क्या मैं कहते बताता हूँ। जबरदस्ती अंधे मैं बनने की बताता हूँ। पूरी जो आप बात प्रयास कर रहे हैं। मैं बताता सनातन हूँ। सनातन धर्म यात्रा जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, मैं चुप रहूं। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास समय हो 28 फरवरी का, तो मेरे साथ चलिए, उस शादी में हम लोग खुद चलते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपके पास समय हो तो मुझे 2 घंटे का समय दीजिए। नहीं, ये देखिए, अगर आप इसी तरह का चर्चा करेंगे तो मतलब क्या है? आप जो है जमीनी स्तर की जिस चीज को मानने से जमीनी इनकार कर रहे हैं। आप खुद कह रहे नहीं हैं बुद्ध का मानने उसमें नाम है। अब कह रहे हैं मानने से कि इनकार नहीं कर रहा हूँ, हम मानने कह से रहे हैं इनकार नहीं कर रहा फोन हूँ। लगाइए ना, फोन लगा अरे दीजिए। फोन, भाई फोन अब हम लगाने चले से नहीं। जाएंगे, आप हमको मार काट देंगे कहीं, हमको क्या भरोसा है? ये बताइए। क्या भाई, आपके दिमाग में यही क्यों भरा होता है? खैर छोड़िए इस बात को। आपको मैंने जमीनी वाली बात कही, तो जमीन वाली बात कर रहा हूँ। लिफाफे के ऊपर कुछ और, अंदर कुछ और। मैंने जमीनी हकीकत आपने कहा, मैं वही दिखा ये रहा था। कौन, और लेकिन आप इससे आपने क्या 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 आपने इससे ये साबित कर दिया, ये बताइए। आपने जमीनी अगर स्तर की वो बात की, मैं सुनिए सुनिए, मैं नहीं साबित ये नहीं करना चाह रहा शाश्वत था, जी, मैं बताइए। साबित ये जी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं ये नहीं मानेंगे। मैं रुकिए क्यों बताता हूँ। माने? रुकिए। जमीनी स्तर की बात मैं बताता हूँ। इनके एक बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, उनका यूट्यूब पे काफी कुछ आता रहता है। अब उनका मुझे नाम याद नहीं है। तो वो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि रोज इतनी मैं संख्या बताता में हूँ, उनका नाम मैं इनकी, बताता हूँ, मैं रुक उनका जाइए, नाम है जी। जो सांवले कलर के हैं और अक्सर दिखाई देते रहते हैं। तो वो उनका मैं बता देता हूँ पूरा प्रकरण। उनसे किसी बुद्धिस्ट न्यूज चैनल वाले ने ही पूछा, जो यूट्यूबर होते हैं ना, उन्होंने पूछा कि रोज इतनी संख्या में बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो पता उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अभी हाल ही में मैंने एक व्यक्ति को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और परसों उससे फोन किया कि वो, तो पता चला कि वो शिवरात्रि पे कांवड़ चढ़ाने जा रहा है। तो उससे पूछा कि भाई तुम कांवड़ चढ़ाने क्यों जा रहे हो?
तो वो ये कह रहा है कि हमारी पत्नी नहीं मान रही है, उसने बोला है कि कांवड़ चढ़ा के आओ। तो जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो ऐसे ऐसे लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं कि ऊपर से तो बुद्ध का टैग लगा लिया, लेकिन अंदर से वो अभी भी सनातनी है। देखिए तो ये है ये जो सच्चाई, है, जी हकीकत। नहीं रुकिए, यही हम यही ये मैं कह रहे हैं, समझाना चाह रहा था इनको। बुद्धिशुद्ध जी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। हाँ, अब आप जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं, देखिए ये तो आपने खुद को खुश करने वाली बात है, इसको कहते हैं खुद ही से खुश हो जाना। सच्चाई ये नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने दीक्षा ली है तो आज भी अगर उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हम बौद्ध धर्म मानते हैं। अब वो भले, अब देखिए परंपरा इतना मनुवाद भरा पड़ा है, ब्राह्मणवाद, तो कुछ परंपरा और रीति रिवाज जो हैं थोड़े चलते हैं, लेकिन अगली वाली पीढ़ी नहीं मानेगी उसको। ऐसा ही चलता है ना। सच्चाई आप जानते नहीं है क्या जमीनी स्तर की? हम इसलिए इस विषय पर शाश्वत जी, सनातन जी। जी से वो बात करना चाहते हैं। रुकिए रुकिए, हम कह रहे हैं पहले, हम इसलिए सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम, आप और हम एक ही जगह से, एक ही स्थान से संबंध रखते हैं, ठीक है? तो आपको जमीनी स्तर की पता है, आप जो कह रहे हैं पटेल समाज पूरा बुद्धिस्ट बन गया है, आपको पता नहीं है? हम जाते हैं इसमें अब बौद्ध मंदिर अरे में, सर, हमको रुकिए पता नहीं है रुकिए सच्चाई। रुकिए। पटेल समाज सारा तुम्हारा बुद्धिस्ट बन गया, मैं बताता हूँ हकीकत। अभी मेरे क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में एक साक्य लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके लड़के की शादी हुई है, और जिस लड़की से शादी हुई है उनका परिवार बौद्ध धर्म मानता है। और लेकिन हमारे यहाँ जो साक्य जी हैं, वह भगवान कृष्ण में बहुत अधिक आस्था रखते हैं, ठीक है? तो उनके जितने लड़कों की शादियां हुई, सारे के सारे बुद्धिस्ट परिवारों में हुई हैं, दो को छोड़ के। 5 लड़के हैं उनके, तो 3 लड़कियां जो हैं वो बुद्धिस्ट परिवार से आई हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि शुरुआत में तो वो आई, तो उन्होंने अपना बौद्ध धर्म का पालन किया, और उनके परिवार में उन्होंने कोई उनको रोक टोक नहीं की कि तुम किसी भी उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वहां का उन्होंने माहौल देखा, और वो स्वतः ही अपने आप ही भगवान कृष्ण को मानने लगी, और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगी, और उन्होंने स्वतः ही अपने आप ही बुद्ध को एक तरीके से नकार दिया। और अभी जो नई नई शादी होके आई है 15 दिन पहले, वो लड़की भी, जो लड़का है वो मुझसे छोटा है, तो मैं उसको लड़की बोलूंगा। तो वो लड़की अभी 15 दिन शादी के होके आई है, और उसने भी अपने आप से ही ऐसा नहीं किया कि मैं सिर्फ बुद्ध की पूजा करूंगी। वह सनातन को भी पूजती है और बुद्ध को भी पूजती है, और साथ ही उसके विचार जो हैं अपने आप बदलने लगे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जमीनी स्तर पे मैं अपने क्षेत्र में जो देखता हूँ वो ये है कि दूर दूर तक मुझे कहीं बुद्धिस्ट नहीं दिखते हैं। एक गांव मेरे पड़ोस में था, उस गांव में टोटली जो है साक्य लोग, और कह सकते हैं कि SC ST लोग रहते हैं। तो वहां पर आज से लगभग 10 साल पहले बौद्ध धर्म की कोई कथा हुई थी, और मैं इस विषय को पहले भी उठा चुका हूँ। तो उस कथा में ये कहा जा रहा था कि बुद्ध जो है, उन्होंने सारे राक्षसों को ज्ञान दे के समाप्त कर दिया, और उस समय आवाज उठाने वाला अकेला मैं था। मैंने जाके वहां पे आवाज उठाई, मैंने कहा कि यदि बुद्ध ने सारे राक्षसों को या सारे बुरे लोगों को समाप्त कर दिया ज्ञान देके, तो आज के समय में बुरे लोग कौन हैं? और आज उसी गांव में मैं 60 से 70% ऐसे युवा हैं जो खुला समर्थन करते हैं सनातन धर्म का, और वो बुद्धिज्म को त्याग चुके हैं, पूर्णतः त्याग चुके हैं। तो ये हकीकत है जमीनी स्तर की, हमारे यहाँ की। जी, सनातन धर्म और बुद्धिशुद्ध जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं भी एक चीज़ कहूँ। देखिए, जो आप कह रहे हैं पटेल समाज बुद्धिस्ट हो गया है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मगर कुछ, और उसका मैं आपको जीता जागता हुआ एक प्रमाण देता हूँ। आपसे मिलने के लिए आपने कहा था बुद्ध विहार आओ, मैं गया था उस बुद्ध विहार में। तो मैंने उस बुद्ध विहार में क्या देखा था मालूम है? उस बुद्ध विहार में केवल पटेल समाज के लोग जा सकते हैं, मुझे नहीं जाने दिया गया था। अब बताइए, अगर पटेल समाज वाले बुद्धिस्ट बन गए हैं, तो क्या उनमें भी जाति भेद होना ज़रूरी है? वो तो समानता का करते हैं ना प्रचार। मुझे नहीं जाने दिया गया था। था।
तो सारे जी पटेल नहीं, मेरे साथ कई पटेल हैं जी, मेरे साथ कई पटेल जी हैं जो अब भी अपने घर में पूजा हवन सब कुछ करते हैं। हाँ, अब आप बोलिए। जी, चलिए हम आपको उत्तर देते हैं। ये जो है एक तो दूसरा छोर हो जाएगा, फिर भी हम इसको छोटे इसमें शब्दों में उत्तर देते हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उनकी ऐसा नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ रूढ़िवादी परंपरा होगी, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है बौद्ध धर्म अपनाकर, तो हो सकता है, लेकिन ये उत्तर है। और जो हम इसका पहली बात उसी प्रश्न पर जो है टिकेंगे कि आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर संख्या नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आप लोग जो हैं 10 चैनल खोलकर बैठे हैं। इसी समस्या को आप लोग जो कह रहे हैं ये समस्या है ना, आपके अनुसार इसी समस्या के लिए खोले हो ना, तो फिर आप जो नहीं है जी, ये नहीं, जबरदस्ती देखिए, अंधा बनने। सुनिए सुनिए, देखिए सुनते अभी जाइए। आप जो है। इस हिसाब अब बोलूंगा, आप जी बोलिएगा, मैं आप काट नहीं रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ। मैंने या हमारे साथियों ने इस समस्या के लिए चैनल नहीं खोला है। मेरे साथियों ने और मैंने इस समस्या के लिए चैनल खोला है, जो झूठ प्रचार करते हैं उसको सही कर सकें। जी, अब बोलिए आप। चलिए मान लीजिए झूठ है, चलिए मान लीजिए आपके अनुसार झूठ है, ठीक है। तो ये झूठ जिसको हम झूठ नहीं कह रहे हैं, ये बौद्ध धर्म जो है प्रसार हो रहा है, उसीलिए आपको लग रहा है ना संख्या बढ़ गई। झूठ तो लोग बहुत बोलते हैं, हर झूठ का खंडन थोड़ी किया जाता है, जिसका जो समाज में प्रभाव पड़ रहा है उसी के लिए किया जाता है ना। आप तो अब इस ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ हमको, आप सोच लिए कि हमको हराने के लिए आप जो है कुछ भी कह देंगे जमीनी स्तर के। इसलिए हमने कहा कि हम सिर्फ शाश्वत सनातन से बात करेंगे, क्योंकि एक ही क्षेत्र से हैं। आप ये अच्छा, बताइए शाश्वत सनातन जी, रुकिए हम हाँ, पूरा करने हाँ, दीजिए। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। मैं जी कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल ये कहूंगा, अभी हमारे जी जितने दर्शक देख रहे हैं, कृपा करके कमेंट करके ये बताएं कि हमने कब कहा कि हम बुद्धिस्टों की जनसंख्या रोक देंगे, या बुद्ध शुद्ध जी ने जो कहा उसको हमने गलत बताया हो। तो कृपया करके जितने लोग हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, हम बुद्ध शुद्ध जी को दिखाएं कि हमने सही कहा या गलत कहा। हमने जो सनातन पे उंगली उठाता है, जो सनातन के लिए झूठ बोलता है, उनके लिए कहा था। जी, बुद्ध शुद्ध जी। जी। देखिए पहली पहली बात तो आपने ले लेके मान ही लिया ना, जब आप उदाहरण दिए कि शादी के कार्ड में है बुद्ध का फोटो है, तो आपने मान लिया। तो आप उसमें कह रहे हैं नहीं रीति रिवाज हमारे हैं। आपके रीति रिवाज कैसे हो गए? जब उनको पूछ लीजिए ना, अगर नहीं होते वो बहुत, तो बहुत बुद्ध की जो है फोटो क्यों लगाते हैं? आप तो मतलब जबरदस्ती एक कहते हैं ना कुएं का मेंढक, उसके जैसे आप लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर हम भी जानते। अच्छा शाश्वत सनातन जी, आप ये बताइए, आप ही के समाज में 10 साल 15 साल में बुद्धिस्टों की संख्या नहीं बढ़ी है? हम जानते नहीं है? हम बौद्ध विहार जाते हैं, हम भी जमीन पर रहते हैं, हमको पता है कितनी संख्या बढ़ रही है। जी, अगर ईमानदारी आप से बताइए आप। अब इसमें सुनिए, अगर आप हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो मेरे समाज से हो और वो ये कहे कि मैं बुद्धिस्ट बन गया हूँ, तुम बुद्धिस्ट बन जाओ। मेरे समाज के लोग मुझे मिले हैं, मेरा खुद का दोस्त है, वो मिला है, ना बुद्ध, ना भगवान, वो नास्तिक हो गया है। ये मेरे दोस्त खुद के जो मेरे बहुत घनिष्ठ थे वो हुए हैं, मगर बुद्धिस्ट बन गए हैं, इस ऐसा आदमी मुझे अभी नहीं मिला। जी। अच्छा ये बताइए, उन्हीं नास्तिक जो आपके मित्र हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, आप जो हैं बुद्ध को मानते हैं या नहीं? बुद्ध धर्म जी, भी नास्तिक धर्म ही है ना। आप मैं पूछ कह रहा, लीजिए ना, हाँ, वही वो मैं किस पूछा हूँ, प्रभाव में बने, क्यों बने, मैं तो बोल आप रहा हूँ, पूछिए ना मैं उनसे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूछा है तभी उन्होंने कहा, ना बुद्ध, ना कोई भगवान। ठीक है? मैंने किसी को मानना नहीं है, मैंने सबको छोड़ दिया है। उनका कहना ये है। मेरे दोस्त, मेरे बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, 2 दोस्त, दोनों बदल गए। हम लोग 8 दोस्त जी थे, 8 में 2 गए हैं, 2 में से अभी 6 दोस्त हम लोग अब भी अपने सनातन पे ही अडिग हैं। लेकिन वो लोग चले गए हैं, और वो लोग जानते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होकर भी, अच्छी खासी नौकरी करते हुए भी एक नौकरी छोड़ दी है। उनकी बात सुन के कभी मुझे लगता है कि ये क्या बकलोली है। जानते हैं मेरे मित्र ने मुझसे क्या कहा था, नास्तिक जो था?
मैं इंसान और बकरी को क्रॉस करा के एक नई ब्रीड बना सकता हूँ। बताइए क्या कहूँ उसको? तो ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या हो गई? आप ये बताइए इसमें गलत क्या है? विज्ञान में अच्छा, शोध नहीं होता हाँ, हाँ, रहता है? सुनिए, हम नहीं बोलेंगे, अब इस पे हम नहीं बोलेंगे। इस पे सनातन धर्म यात्रा जिसे आप बात करें, इसमें गलत नहीं है। अभी मैं कहूँगा तो आप कहेंगे भटका रहे हैं। सनातन धर्म यात्रा जी आप बताइएगा, ये पहले अपनी पूरी बात कर लें फिर। जी बुद्धिशुद्ध जी बोलिए आप। जी चलिए हम ये भी बता देते हैं, आप कह रहे हैं आपके समाज में नहीं है। अभी 14 दिन पहले ही हम जो हैं एक ब्याह में जाके आए हैं, आपके ही समाज का जो है वो लड़के हैं, वो मतलब हमारे मित्र हैं उनके परिवार से, उन्हीं की शादी में जाकर आए हैं। हम आपको फोटो भेज देंगे। बहुत धर्म से हुई है, भाई रीति रिवाज से, और वो मैं बौद्धिस्ट हैं, और उनके मैं जितने कहाँ मना कर रहा हूँ? सगे संबंधी थे सब बौद्धिस्ट हैं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप शादी में नहीं गए होंगे, बुद्ध रीति रिवाज से नहीं होगी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मुझे जो कार्ड मिला है उस पे भी सब कुछ लिखा है, मगर सारी परंपरा जिस तरह हम निभाते हैं वही उसमें लिखा हुआ है। और तो जी कौन और सी केवल परंपरा? बुद्ध। आप इसको और साफ बताइए, हाँ, क्योंकि आप अभी हाँ, झूठ बोल मैं रहे हैं। बता आप साफ साफ नहीं तरीके से बताइए। सुन लीजिए, जो होता है हमारे में, पहले तो होता है कि बांस लगा के गाड़ा जाता है, एक बनाया जाता है ना, हमारे यहाँ उसको आंगन कहते हैं। दूसरी परंपरा हल्दी करना, तीसरी परंपरा मेहंदी करना, चौथी परंपरा आपने देखा होगा हमारे इसी सिटी में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ शादी से 2 दिन पहले मठमंगरा कहा जाता है, वो होता है। उसके बाद शादी के 1 दिन पहले सिलमायन करके एक रीति होती है, वो होता है। उसके बाद शादी होती है, उसके बाद विदाई होती है। फिर उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भाई जो होता है वो बहन की गाड़ी जहाँ होती है, डोली जहाँ होती है, चारों तरफ पानी डालता है। ये है रीति रिवाज, ये और यही हो। बताइए, आप ये शादी हुई नहीं, अभी होने वाली है, आप जो है अपना रीति रिवाज क्यों बता रहे हैं? भाई मैं कार्ड दिखाऊं? मैं कह रहा हूं मैं कार्ड आपको दिखाने, कार्ड दिखा सकता हूँ। उसमें कार्ड जो में पूरा लिखा है रीति वो रिवाज दिखा लिखा सकता हूँ। होता है? देखो कई बिल्कुल हम लिखा। हमारे घर में नहीं आता है पूरा। आप कैसी भाई बात कर उसमें रहे हैं लिखा। आप? अरे आ, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ मैं दिखा दूं आपको तब मानेंगे। हाँ दिखा दिखाऊं? दीजिए, दिखा हाँ बिल्कुल, दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ। सनातन धर्म यात्रा जी आप संभालिए, मैं इनको दिखा रहा हूँ। मैं लाता हूँ वो फोटो।